नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं रितु कौशिक हमारे अपने चैनल व्रत कथा कहानी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार की जो मनाया तो पूरे देश में जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति भारत और नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व अलग अलग रीति रिवाजों के साथ भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। पौष के महीने मतलब जनवरी में जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। और इस मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से ही होती है। माघ मेले के त्रिवेणी संगम में पहला स्नान करने के बाद दान देने की भी परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस त्योहार पर गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने किसी भी दूसरे त्योहारों में नहीं हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल। पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बाद में खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। बिहार के कुछ जिलों में यह त्यौहार तिला संक्रांत और खिचड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन पूरे बिहारवासी दिन में दही चूड़ा खाकर और रात के समय उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर इस त्यौहार को मनाते हैं और इस अवसर पर तिल गुड़ खाने की भी परंपरा है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व कहलाता है। सारे उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी दान देने का बहुत महत्व होता है। बंगाल में इस त्यौहार पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी और मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है, इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से मनाते हैं। राजस्थान में इस त्योहार पर सुहागिन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और इस दिन महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन और संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखाई देती है। उत्तराखंड में इस त्यौहार को मनाए जाने का तौर तरीका ही काफ़ी अलग है। देवभूमि उत्तराखंड में इस मुख्य त्यौहार मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार के दिन उत्तराखंड के सभी लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह नहाने से करते हैं। घर की महिलाओं द्वारा अपने रसोई घर की मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती है। उसके बाद सभी लोगों द्वारा अपने घर के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भोजन में घुघुतिया बनाए जाते हैं, जो कि आटे की सहायता से बनाए जाते हैं। इन सभी घुघुतियों को परिवार के छोटे बच्चों द्वारा कागा को अपने हाथ से खिलाया जाता है। इसी तरह से यह त्यौहार अपने ऐतिहासिक पहलू को सजोता है। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है।
मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए स्वयं उसके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर मनाते हैं मकर संक्रांति और खाते हैं मूंगफली और रेवड़ी।